मास्टर, क्या हम सफल हुए? तो हम कब निकलेंगे? शायद हमें कुछ दिन और इंतजार करना होगा। अंतरिक्ष वर्महोल अभी अभी बना है और अभी स्थिर नहीं है, और इन दिनों में मुझे लगता है हमें कुछ और सहायक ढूंढने चाहिए। शिमिंग संप्रदाय के पास निश्चित रूप से कई आत्मा मंदिर के शक्तिशाली योद्धा होंगे, इसलिए हमें पूरी तरह तैयार रहना होगा। अन्य सहायक? हाँ, तुम औषधि निर्माता के प्रभाव को भूल गए हो। मैंने पहले ही संदेश भेज दिया है ताकतवर योद्धाओं को बुलाने के लिए, पर शर्त है कि वे दौतुन स्तर तक पहुँचे हों, और इनाम के रूप में हर एक को 8वें ग्रेड की 3 दवाएं मिलेंगी। और यह कि 8वें ग्रेड की दवा की गुणवत्ता कितनी होगी, यह उनकी व्यक्तिगत ताकत और योगदान पर निर्भर करेगा। मुझे यकीन है कि बहुत से लोग आएंगे। तब तुम उन्हें उत्तर पश्चिम महाद्वीप ले जाना और एक ही बार में शिमिंग संप्रदाय को हरा देना। जल्दी से जीत हासिल करो। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? हर व्यक्ति को 3 8वें ग्रेड की दान दवाएं देना, और अगर 20-30 लोग आ गए तो यह कोई छोटी राशि नहीं होगी। चिंता मत करो, 9वें ग्रेड से नीचे की कोई भी औषधि कोई समस्या नहीं होगी। फैंस कहते हैं कि मैं इसे हाथ से बनाता हूँ। हाँ। अगर ऐसा है तो फिर कुछ दिन इंतजार करके देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, मुझे लगता है आप सब जानते हैं हम यहाँ क्यों आए हैं। जब हम उत्तर पश्चिमी महाद्वीप पहुँचेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप सभी मेरे आदेशों का पालन करें। छोटे गुरु, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एक मामूली जंगली इलाके की ताकत कुछ भी नहीं है। छोटे गुरु, चिंता मत करो, हम यो गुरु के निमंत्रण पर आए हैं और बीच में अपना इरादा नहीं बदलेंगे। आखिरकार हमें अभी तक भुगतान का सिर्फ आधा हिस्सा ही मिला है। तो फिर सर, आपको तकलीफ देने के लिए क्षमा चाहता हूँ। हम अभी यात्रा शुरू करते हैं। वे लोग सिर्फ आमंत्रित हैं, उन पर पूरी तरह भरोसा करना जरूरी नहीं, लेकिन इन 10 अतिथि वरिष्ठों पर तुम भरोसा कर सकते हो। उत्तर पश्चिम महाद्वीप की खुफिया जानकारी के बारे में वे तुमसे ज्यादा जानते हैं। यह वर्महोल स्क्रॉल है, अभी तक दूसरी तरफ के निर्देशांक तय नहीं हुए हैं। जब आप वहां पहुंच जाएं तो बस एक सुरक्षित जगह खोजें, इसे फाड़ दें और यह एक मार्ग बना देगा और स्थायी रूप से यहां तक जुड़ जाएगा। चलो चलते हैं। गामा साम्राज्य, बड़े भैया, छोटे भैया, एलेन, मैं फिर से लौट आया हूं। यह है उत्तर पश्चिमी महाद्वीप। छोटे गुरुजी, लगता है हम पश्चिमोत्तर महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में हैं। यह मास्टर द्वारा बनाया गया अंतरिक्ष वर्महोल है। क्योंकि हमारे पास किसी निश्चित स्थान का अंतरिक्ष चिन्ह नहीं है, इसलिए हम सिर्फ मोटे तौर पर पश्चिमोत्तर महाद्वीप तक ही पहुंच पाए हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक इस महाद्वीप का उत्तरी हिस्सा पहले से ही शिमिंग संप्रदाय के हाथों में है। मतलब हमें शिमिंग संप्रदाय के इलाके में भेज दिया गया है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। उत्तर में इन स्थानों पर शिमिंग संप्रदाय के ज्यादा शक्तिशाली योद्धा नहीं हैं। उनकी मुख्य ताकत अभियान संघ के साथ मिलन स्थल पर केंद्रित होनी चाहिए। अगर हम उत्तर पश्चिम दिशा से चलें और कुछ चौकियों को पार करें तो हम फ्लेम अलायंस के क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। अगर ऐसा है तो चलते हैं। रास्ते में हम उत्तर पश्चिमी महाद्वीप के बारे में कुछ जानकारी भी जुटा सकते हैं। सभी लोग अपनी शक्ति नियंत्रित रखें, मेरे आदेशों का पालन करें और बिना बताए न भटकें। सभी लोगों, शिमिंग सेक्ट की सेना हमारी सीमाओं पर है। आज शंघाई पर सिर्फ एक जांच हमला था। शायद 3 दिन के अंदर ही वे सच में हमला शुरू कर देंगे। शिमिंग संप्रदाय बहुत शक्तिशाली है। दौजुन स्तर के योद्धा हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। आमने सामने की लड़ाई में हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर वाकई कुछ नहीं हो सकता तो जान लगा देंगे। न आगे बढ़ सकते हैं न पीछे हट सकते हैं, तो बेहतर है कि हम अंत तक लड़ें। अभी तक वो स्थिति नहीं आई है। शियाओ यिशियन और बाकियों के मुताबिक तीसरे भाई को इस दौरान यान में गठबंधन में लौट आना चाहिए। तीसरा भाई इतने लंबे समय से दूर है, अब उसे वापस आना ही चाहिए। शाओ गुल्ड मास्टर, आगे बस यानसंग का क्षेत्र है। हमारी रफ्तार से हम शाम तक शुआन हुआंग स्वर्गीय क्षेत्र पहुंच जाएंगे। हमें जो नई जानकारी मिली है उसके अनुसार शिमिंग संप्रदाय के पास ओन मंदिर के कुछ लोग और धमकी या लालच से अपनी तरफ किए गए योद्धा मिलाकर डाओजुन स्तर के करीब 30 लोग हैं। दूसरी ओर यानसंग में केवल 10 सदस्य हैं। दोनों पक्षों के बीच शक्तिशाली योद्धाओं का यह अंतर बिल्कुल असंतुलित है। क्या वहाँ भी 30 से अधिक डाओजुन हैं?
शिमिंग सेक्ट में कितने योद्धा 6 सितारा दाओजुन या उससे ऊपर के स्तर तक पहुंचे हैं? 6 सितारा दाओजुन से ऊपर के शक्तिशाली योद्धा शिमिंग संप्रदाय के पास 8 होने चाहिए। इन 8 लोगों में से 4 ने 8 सितारा दाओजुन स्तर प्राप्त कर लिया है। लेकिन क्या हून मंदिर में गुप्त रूप से और भी शक्तिशाली योद्धा हैं? हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है। हाँ शिया एल्डर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। युवा गोल्ड मास्टर, आप बहुत विनम्र हैं। चलिए गति बढ़ाएं, शाम तक जुआन हुआंग दुनिया तक पहुंचने की कोशिश करें। क्या वे आखिरकार हमला करने वाले हैं? चाइलिन, अगर तुम उस वक्त मुकाबला नहीं कर पाओगी तो बस शियाओ शियाओ को लेकर यहाँ से चली जाना। हाँ, ये तो तीसरे भाई का बच्चा है, इसमें थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। माँ डरो मत, बड़े चाचा ने कहा था कि पिताजी वापस आएंगे। क्या वह सच में वापस आएगा? उसे त्यानमू पहुंचने में करीब 6 महीने लगेंगे। समय की गणना करें तो अब तक उसे प्राचीन क्षेत्र से बाहर आ जाना चाहिए। अगर वह सिंग्यून पैवेलियन पहुंच गया है तो याओ लाओ उसे यहाँ की स्थिति जरूर बता देंगे। उसके स्वभाव को जानते हुए वह पूरी रफ्तार से यहाँ दौड़ा आएगा। अगर किला टूट जाता है तो तुम शियाओ शियाओ को लेकर भाग जाना। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं शियाओ यान को कभी माफ नहीं करूंगी, चाहे वह कुछ भी कर ले, भले ही मैं मर जाऊं। चाइलिन, इन सालों में यान मेंग और शियाओ परिवार के लिए तुमने बहुत कुछ किया है। अगर हम इस मुसीबत से बच निकले तो मैं शियाओ यान को तुम्हें औपचारिक रूप से शियाओ परिवार में लाने के लिए कहूँगा। बड़े भाई सही कह रहे हैं, इस बार अगर वह लड़का वापस आया तो हमें ये काम जरूर निपटाना होगा। पहले हमें सामने वाली मुसीबत से निपटना चाहिए, फिर इन बातों पर चर्चा करेंगे। हे हो। मेडुसा, क्या तुमने फैसला कर लिया है? क्या तुम मेरे गुरु मिंग जोंग के सामने घुटने टेकोगी या फिर चाहती हो कि मेरे गुरु तुम्हारे यान मेंग को इस तरह तबाह करें कि एक भी जीवित प्राणी न बचे? यान गठबंधन में ऐसे योद्धा हैं जो रणभूमि पर मरते हैं पर कभी भगोड़े बनकर आत्मसमर्पण नहीं करते। हे हम योशी। मेडुसा, तुम्हें पता होना चाहिए कि यान मेंग केवल हताशा में प्रतिरोध कर रहा है। तुम्हारी ताकत हमारे सामने कुछ भी नहीं। अगर तुम्हारा यान मेंग हमारे शी मिंग जोंग के सामने झुके और शियाओ परिवार के सभी लोगों को हमें सौंप दे तो मैं शी मिंग जोंग के मुखिया के रूप में तुम्हें वचन देता हूँ, यान मेंग के किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होगा। हा 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 हा। लड़ाई शुरू करो। शीतियान, बकवास बंद करो। अगर तुम्हें वो औरत इतनी पसंद है तो जब किला टूट जाएगा उसे पकड़कर तुम्हारे हवाले कर देंगे। लेकिन अगर तुम्हारी वजह से शियाओ परिवार के लोग भाग निकले तो इस जिम्मेदारी का बोझ तुम नहीं उठा पाओगे। 9 स्वर्ग के सम्मानित लोग बहुत चिंतित हैं। अब यान मेंग एक घड़े में फंसा कछुआ है। उनकी वह थोड़ी सी शक्ति हमारे सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी शियाओ परिवार के लोग कैसे भाग सकते हैं? अगर कोई गड़बड़ हुई तो नतीजे क्या होंगे तुम जानते हो। मेदुसा, ये आखिरी मौका था लेकिन तुमने इसे भी छोड़ दिया। सभी लोग सुनो, हमला करो।